नहीं, सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा नशे से दूर हो जाएगा तो वो अपनी हक की आवाज़ उठाएगा। जाहिर सी बात है, आवाज़ उठाएगा तो वो रोज़गार भी मांगेगा, आगे की पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं मांगेगा। तो सरकार तो चाहती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या तो नशे में डूबी रहे या फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे। उन्होंने शौचालय इसलिए बनाए हैं ताकि किसी को खुले में नशा ना करना पड़े, शौचालय की आड़ में छुप के नशा करने का मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बनाई इसलिए उन्होंने कि छुप के लोगों को नशा करने की जगह मिल जाए। आप नशे का सवाल पूछ रहे हो, वो शौचालय को बीच में लेके आ रहे हैं, तो कोई मुद्दा आपस में बैठता नहीं है तालमेल। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि उनके अपने लोग जब खिलाफत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज यहाँ इतनी गर्मी में और इतनी संख्या में जो लोग आए हैं उसको देखते हुए बहुत अच्छा माहौल है। और पीछे थोड़ा सा लोगों को एक भ्रम की स्थिति हो गई थी एमएलए के चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, नहीं तो हमारे मास्टर जी जो है वो शुरू में बड़ी अच्छी लीड ले रहे थे, तो लोगों को ये हो गया कि यहाँ से हमारा मंत्री बन जाएगा। तो जो हुड्डा साहब की सेटिंग है बीजेपी वालों के साथ, अब वो सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है, जो कि अभय सिंह जी हमेशा कहते आए थे। तो मैं कालांवाली की जनता से अपील करूंगी कि ये एक मौका आया है मंडी वासियों से कि आप हमारे जो उम्मीदवार हैं राजीव कुमार जी, उनको यहाँ से चेयरमैन जिताएं, ताकि जो कमी हम एमएलए के चुनाव में कर सकते थे पूरी, वो जो अब करेंगे, वो कमी जो रह गई थी वो हम अब दूर करने का प्रयास करेंगे। आज का देख के भीड़ मेरे को खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। मैम, इनेलो कालांवाली के विकास को कैसे देख रही है? क्या विकास होने चाहिए कालांवाली के विकास तो जो है हमारे, क्योंकि विकास तो यही है कि देखो नशा है, लेकिन ये नशा जो होता है जितना चेयरमैन के अधिकार में होता है उतना तो वो करेगा, लेकिन जो विधायक का अधिकार है जाहिर सी बात है इस पे विधायक को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही क्योंकि सरकार की मिली भगत है। और कालांवाली जो है ऐसे पिछड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है, एक तरह से इसको बुला दिया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि इसको फिर से अगर याद दिलाना है तो इनेलो के उम्मीदवार को जिताकर भेजें, ताकि ये कालांवाली सुर्खियों में आए और कालांवाली का विकास हो सके। मैम, अगर आज ये जैसे एमसी अध्यक्ष बनते हैं इनेलो से और सिरसा से सांसद जो हैं वो कांग्रेस से हैं, सत्ता में बीजेपी की सरकार है, तो ये राजनीतिक जो है तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? ये तालमेल जनता को बैठाना पड़ेगा, जनता को अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि जनता के लिए हकों की आवाज़ कौन उठाता है, जनता के हक में फैसला कौन करता है, जनता का साथ कौन देता है, स्टूडेंट का साथ कौन देता है। ये सारी बात जनता को सोचनी होगी और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है ये तालमेल होएगा कि यहाँ भी हमारा इनेलो का जीते, सिरसा से सांसद भी जीते और आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बने। तो मैं जनता से अपील करूँगी कि जागरूक होके अपने हकों के लिए आप सोच के देखो कि किस पार्टी की सरकार आपके लिए अच्छी है और उसके हिसाब से वोट दें। मैम, आपने नशे की बात की है, अभी मंत्री जी भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे जब सवाल किया गया कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, नशा दूर क्यों नहीं हो पाया है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने शौचालय बनवा दिए, यानी कि फिरकी ले गए। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा है नशा दूर करने को लेकर? नहीं, सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा नशे से दूर हो जाएगा तो वो अपनी हक की आवाज़ उठाएगा, जाहिर सी बात है आवाज़ उठाएगा तो वो रोज़गार भी मांगेगा, आगे की पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं मांगेगा। तो सरकार तो चाहती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या तो नशे में डूबी रहे या फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे अंधभक्त बन के, जैसे जैसे बीजेपी वाले चाहते हैं उनके हर हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन अब युवा को जागरूक होना पड़ेगा। ये अब देखो सबसे बड़ा उदाहरण है, लोग मतलब उनके अंधभक्तों ने कहा है कि भी मोदी जी विश्व गुरु हैं, ठीक है। आज आप देखो कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और भारत को एक बराबर रख रहा है, ठीक है। कहाँ आतंकवादी देश पाकिस्तान है, कहाँ भारत है, तो क्या एक बराबर रखना जायज़ है? लेकिन मोदी जी के मुंह से बोल नहीं फूटा कि जी आप पाकिस्तान के बराबर हमें कैसे रख रहे हो।
वो तो खुलेआम कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो फिर विश्व गुरु कैसे हुए मोदी जी? तो सिर्फ अफवाह फैलाने से नहीं होता। जिस देश में 80 करोड़ लोग, जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वो देश विश्व गुरु कैसे हुआ? तो ये तो सब आज के युवाओं को खासकर सोचने की जरूरत है, और ये सोच के और वो अपने भविष्य का फैसला खुद करें। भाजपा के प्रत्याशी भी नशा दूर करने के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और सरकार कह रही है कि नशा दूर हमने जो है वो कर दिया, या शौचालय बनवा दिए नशा दूर करने के लिए। तो क्या लगता है कि जनता जो है वो उनको साथ दे पाएगी? उन्होंने शौचालय इसलिए बनाए हैं ताकि किसी को खुले में नशा ना करना पड़े, शौचालय की आड़ में छुप के नशा करने का मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बनाई इसलिए उन्होंने कि छुप के लोगों को नशा करने की जगह मिल जाए। नहीं तो क्या शौचालय की मतलब कोई आपस में कहीं बैठता है, आप नशे का सवाल पूछ रहे हो, वो शौचालय को बीच में लेके आ रहे हैं, तो कोई मुद्दा आपस में बैठता नहीं है तालमेल। तो ये तो उनको सोच समझ के जवाब देना चाहिए, और जनता को भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे मंत्री, कैसे कैसे लोग तुम जिता के भेज रहे हो। तो अब टाइम है जनता के जागरूक होने का। मैम, जो यहीं पे बीजेपी के कैंडिडेट उनके खिलाफत उनके ही नेता कर रहे हैं, कुछ बागी हुए हैं, मंत्री आकर उनको मनाने हुए के लिए घरों में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं मैम बीजेपी? हमारे लिए तो अच्छी बात है कि उनके अपने लोग जब खिलाफत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है।